तो ये 1 रख दी, तो एटॉमिक वेट 200 में 1 का गुणा किया 200 आया तो एटॉमिक वेट आ गया 200। अभी भी जिसका गलत था, जैसे जिसका जिसका देखा सबका सही था, फिर भी अगर किसी का गलत हो तो फटाक से नोट कर लो। अगला क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। डन। अच्छा एक बात बताओ यार, हमें सल्फर का एटॉमिक वेट हमने लिखवाया था, याद है सबको? कितना होता है? वेरी गुड। सल्फर पे चार्ज कितना होता है? -2। सल्फर पे चार्ज कितना होता है? -2। अगला क्वेश्चन लिखो। इसको नोट कर लो जिनका गलत था। आगे बढ़ सकते हैं? टिक लिखो। अ मेटल सल्फाइड, अ मेटल सल्फाइड a metal sulfide contain a metal sulfide contain बत्तीस ग्राम सल्फर, 32 ग्राम सल्फर and 20 gram metal and 20 gram metal. If oxidation number of metal is +2, if oxidation number of metal is +2, then find out the equivalent weight of metal. Then find out the equivalent weight of metal. 10 is the right answer. गधों क्वेश्चन पढ़ लिया करो पहले। Find the equivalent weight of metal. पूरा दोबारा बोल दें? दोबारा बोल दे रहे हैं यार, क्या बात कर रहे हो? लाओ ये दोबारा बोल दे। A metal sulfide contain 32 ग्राम सल्फर and 20 ग्राम metal. If oxidation number of metal is +2, find the equivalent weight of metal. अब आगे की कहानी मत करना, सीधे W/E पहले का बराबर W/E दूसरे का, सीधे आ गया आंसर। पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट में, शायद 2011 के आसपास का क्वेश्चन है। हाँ भैया देख लो, निहायती कूड़ा निहायती बेकार क्वेश्चन है। W/E किसका? मेटल का। किसका? सल्फर का। बहुत आसान तरीका बता दिया है भाई, तुम्हें सिंपल सी बात बताई। नीट का मोल कॉन्सेप्ट, नीट के फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन, अबे यार निहायती कूड़ा क्वेश्चन पूछे, एकदम आसान एकदम कूड़ा, उससे खामखा में डरते हो। इतने आसान क्वेश्चन, मतलब अगर तुम 45 में 45 ना कर पाओ, धिक्कार है तुम्हारे पढ़ने पे। वे बहुत सुकून से सही होते हैं, 40 के ऊपर तो ऐसे सही होते हैं। तो यहाँ पे बच्चे बैठे हुए लास्ट ईयर पढ़े हुए जिनके 42-43 क्वेश्चन सही हैं लास्ट ईयर पढ़े हुए। रीजन ये होता है ना कि आप पढ़ तो लेते हो, आप रिवाइज नहीं करते हो लास्ट में, और नंबर 40 के ऊपर क्वेश्चन तभी सही होंगे जब रिवीजन कम से कम 3 बार करोगे। और पहली बात तो ये, जल्दीबाजी में कोई क्वेश्चन मत करना, सुकून से करना, आराम से। जल्दीबाजी में नहीं, जल्दीबाजी में करोगे तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। W/E मेटल का बराबर W/E सल्फर का। भैया बताते चलो फटाफट, मेटल का वेट कितना दिया है? 20, और हमें मेटल का इक्विवेलेंट वेट ही निकालना है क्वेश्चन में। और इसका तुम्हें वेट क्या 32 दिया क्या? 32। इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 16। उम्मीद करते हैं पता होगा, अभी तुम्हें बता दिया था। अरे यार, इक्विवेलेंट वेट बराबर एटॉमिक वेट अपॉन समथिंग। तो एटॉमिक वेट सल्फर का कितना होता है? 32,
और सल्फर पे चार्ज कितना होता है -2, तो सल्फर के लिए समथिंग की वैल्यू क्या होगी 2, तो सल्फर के लिए समथिंग की वैल्यू 2 हुई, तो ये इक्विवेलेंट वेट सल्फर का हमेशा 16 होगा। जो नीट में क्वेश्चन आया था फर्क इतना था कि नीट में मेटल ऑक्साइड बोला था, हमने थोड़ा चेंज कर दिया, हमने मेटल सल्फाइड कर दिया। नीट में जब जब क्वेश्चन आया है तब तब हमेशा खाली 2 लोगों की बात करी है, या तो मेटल ऑक्साइड की या तो मेटल क्लोराइड की। 33 ये उठा के देख लीजिएगा, आपको दिख जाएगा, सिर्फ 2 लोग की बात करी है, या तो मेटल ऑक्साइड की या तो मेटल क्लोराइड की, लेकिन पता सब होना चाहिए। हाँ भैया, तो ये 16 आ गया, ये हो गया 16 दूनी 32 और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल तो 20 बेटे 2, तो आंसर आ गया 10। नोट कर लो भैया, जिसका गलत, वैसे ये तो गलत किसी का नहीं होना चाहिए। बताओ यार, इस टाइप के क्वेश्चन आए या नहीं आए? नहीं आए, नहीं आए, निकाल पाओगे? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कसम, कसम से? ठीक बात। हाँ भैया, हेडिंग डालिएगा परसेंटेज कंपोजिशन। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा परसेंटेज कंपोजिशन। अगली हेडिंग डालिएगा, अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। सब के सब क्वेश्चन ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से ही लगाएंगे। अब जो भी क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं ये वॉल्यूमेट्रिक के स्टार्ट हुए हैं। ग्राम इक्विवेलेंट जहां आया वहां आई वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है, जहां जहां ग्राम इक्विवेलेंट वो वॉल्यूमेट्रिक के क्वेश्चन। तो W/E ग्राम इक्विवेलेंट की कितनी कहानी अपने पास? 3। W/E बराबर NV/1000 बराबर मोल इंटू समथिंग। हेडिंग डालिएगा परसेंटेज कंपोजिशन। चलो कुछ बातें सुनना जरा। अगर किसी कंपाउंड का आपको परसेंटेज निकालना है तो हमें उस कंपाउंड का वेट पता हो, इम्प्योर सैंपल का वेट पता हो, तो परसेंटेज आ जाएगा। जैसे हम लोगों ने पानी में 2 ग्राम नमक मिला लिया, 2 ग्राम नमक मिला लिया, तो हमसे पूछा गया कि परसेंटेज ऑफ प्योरिटी नमक की बताओ, NaCl की परसेंटेज ऑफ प्योरिटी। तो हमें 2 बातें खाली पता हो, एक बात नमक का वेट, दूसरी बात इम्प्योर सैंपल का वेट। इम्प्योर सैंपल मतलब वाटर प्लस नमक, वो इम्प्योर सैंपल हो गया, पूरे इम्प्योर सैंपल। तो 2 बातें पता होंगी तो परसेंटेज बहुत आसानी से निकल आएगा। क्योंकि परसेंटेज किसी का भी निकालना हो तो जिसका परसेंटेज निकालना हो, जिसकी प्योरिटी निकालनी हो, उसका वेट अपॉन इम्प्योर सैंपल का वेट इनटू 100, तो आ जाएगा कितना परसेंट प्योर है। 2% प्योर है, 3% प्योर है या 50% प्योर है। दुनिया में कभी भी किसी की भी अगर आपको परसेंटेज ऑफ प्योरिटी फाइंड करनी है तो आपको पूरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन 5 लाइन का हो या 10 लाइन का हो, आपको पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक बात पता करनी होगी कि जिसका परसेंटेज प्योरिटी फाइंड करनी है किसी जुगाड़ से उसका वेट निकल आए, उसका वेट निकल आएगा तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमेशा क्वेश्चन में इम्प्योर सैंपल का वेट दिया ही होगा, हमेशा क्वेश्चन में इम्प्योर सैंपल का वेट दिया होगा। तो अब लिखना शुरू करो पहला क्वेश्चन फटाक से। इम्प्योर सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हेडिंग है परसेंटेज कंपोजिशन। हेडिंग है बेटा परसेंटेज कंपोजिशन या परसेंटेज ऑफ प्योरिटी, परसेंटेज कंपोजिशन या परसेंटेज ऑफ प्योरिटी। देखा भैया, इम्प्योर सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इम्प्योर सैंपल ऑफ कैल्शियम carbonate having weight having weight 0.01 gram, having weight 0.01 gram, react with
react with 100 ml 0.1 NH2SO4. React with 100 ml 0.1 NH2SO4. That is further neutralized with 50 ml 0.1 N KOH. 50 ml 0.1 N KOH. Find out the percentage of purity. Find out the percentage of purity of calcium carbonate. आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, देखो बता रहे हैं, अगला आप निकालोगे। ये वाला हम बता रहे हैं, सुन लेना। किसी भी परसेंटेज ऑफ प्योरिटी के क्वेश्चन में अभी अभी हमने आपसे बोला, किसी की भी प्योरिटी निकालनी हो, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक काम आपका होगा, जिसकी प्योरिटी निकालनी है उसका वेट किसी तरह से पता चल जाए तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हमें किसकी प्योरिटी निकालनी है? कैल्शियम कार्बोनेट की। तो पूरे क्वेश्चन में हम किसी जुगाड़ से वेट निकालना चाहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का, क्योंकि अगर वेट आ गया तो क्वेश्चन खत्म, क्योंकि परसेंटेज ऑफ प्योरिटी बराबर होता है जिसकी प्योरिटी निकालनी है उसका वेट अपॉन इम्प्योर सैंपल का वेट, जो कि पहले से पता है, इनटू 100। तो परसेंटेज आपका निकल आएगा आराम से। तो हमें यह बताओ, नॉर्मेलिटी पता है कि नहीं पता है? वॉल्यूम पता है? ठीक है। ये है एसिड या बेस? एसिड। स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग एसिड। पूरी केमिस्ट्री में 7 स्ट्रॉन्ग एसिड, 8वां कोई पैदा नहीं हुआ आज तक। HClO4, HClO3, HI, HBr, HCl, HNO3 और एक और, बोलो कौन? ना, फिर सुनो। HClO4, HClO3, HCl, HBr, HI, HNO3 और H2SO4, ये 7 स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इसके अलावा 8वां स्ट्रॉन्ग एसिड कोई पैदा नहीं हुआ। फर्स्ट ए और सेकेंड ए के हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, उनके अलावा आज तक कोई स्ट्रॉन्ग बेस पैदा नहीं हुआ। फर्स्ट ए मतलब Li, Na, K, Rb और CS। सेकेंड ए मतलब B, Mg, Ca, Sr और Ba। इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, पहले बता चुके हैं। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो पूरी केमिस्ट्री में कितने? 7। तो भैया ये हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड और ये हुआ स्ट्रॉन्ग बेस। सुनना जरा ध्यान से, पेन में चलाना नहीं, पेन को बिल्कुल नीचे रख दो। ये वाला क्वेश्चन सुकून से समझ लो, उसके बाद अगला क्वेश्चन आराम से निकालना। हमें इसका NV पता है, हमें इसका NV पता है। अगर इसका NV पता है तो क्या हम इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं? हाँ, NV अपॉन 1000। 3 फार्मूले दिए ना हमने आपको, उसमें से एक NV अपॉन 1000 भी था। तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिया NV अपॉन 1000 से। क्या इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं? हाँ यार, निकाल सकते हैं। NV अपॉन 1000। ग्राम इक्विवेलेंट आपने निकाला H2SO4 का और ग्राम इक्विवेलेंट आपने निकाला KOH का। हमें इतना बता दो, दोनों एसिड है या दोनों बेस हैं? एक एसिड है और एक बेस। अगर दोनों एसिड होते तो आगे एक लाइन लिखते रिजल्टेंट ग्राम इक्विवेलेंट और दोनों को जोड़ देते। अगर दोनों बेस होते तो आगे एक लाइन लिखते रिजल्टेंट ग्राम इक्विवेलेंट और दोनों को जोड़ देते। लेकिन एक एसिड है और एक बेस है, तो इस केस में ग्राम इक्विवेलेंट घटा देंगे। जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला ग्राम इक्विवेलेंट घटा देंगे। अभी समझो, कंपाउंड में क्या क्या? कंपाउंड में कैल्शियम कार्बोनेट, इम्प्योरिटी, ठीक। इस पूरी कहानी में इसने रिएक्शन करी और फिर जो बचा उसने इससे रिएक्शन करी। तो हमने क्या किया,
हमने इसका अमाउंट निकाल लिया, समझना सुकून से, हमने इसका अमाउंट निकाल लिया इन द टर्म ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इन द टर्म ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। हमने इसका अमाउंट पता कर लिया इन द टर्म ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, हमने इसका अमाउंट पता कर लिया इन द टर्म ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब इधर ये सब रिएक्ट करके खत्म हो गया। कैसे यार, इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकाला, इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकाला, मान लिया कि ये जो भी आएगा अभी निकाल के देखेंगे, मान लिया कि ये आ गया 10, मान लिया इसका ग्राम इक्विवेलेंट क्या आ गया 10, मान लिया इसका ग्राम इक्विवेलेंट आ गया 5, किसका, KOH का। तो रिजल्टेंट ग्राम इक्विवेलेंट घटाएंगे या जोड़ेंगे, घटाएंगे, क्योंकि एक है एसिड और एक है बेस। तो रिजल्टेंट ग्राम इक्विवेलेंट 10 में से 5 गया, तो बचा कितना, 5। अच्छा, इधर अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है, जो बचा है वो सिर्फ क्या बचा है, 5। नहीं समझ आया, नहीं आया। इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकाला, इसका निकाला, एक एसिड था एक बेस था, तो ये रिएक्ट कर जाएगा। तो हमने क्या किया, बड़े में से छोटे को घटा दिया, रिजल्टेंट ग्राम इक्विवेलेंट आ गया 5। इधर की पूरी कहानी खत्म, इधर का ग्राम इक्विवेलेंट 5 आ चुका है। हमें पूरे क्वेश्चन में क्या पता करना है, कैल्शियम कार्बोनेट का वेट। सुनना सुकून से, हमें पूरे क्वेश्चन में क्या पता करना है, कैल्शियम कार्बोनेट का वेट। वेट के टर्म में ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कुछ होता है क्या, आवाज नहीं बे किसी की, बोलो। बेटा फॉर्मूला मत भूलो बिल्कुल, वे अभी बताया, अभी 6 क्वेश्चन अभी कराए। W/E यहां एकदम फीड रखो। ग्राम इक्विवेलेंट का वेट के टर्म में फॉर्मूला क्या, W/E, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। सुनना बे, क्या इधर की पूरी कहानी का ग्राम इक्विवेलेंट आ चुका है, हाँ, कितना आ चुका है, 5, राइट ना। तो ये जो है इस ग्राम इक्विवेलेंट को उठा के कैल्शियम कार्बोनेट के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर कर दिया। ग्राम इक्विवेलेंट, हमें कैल्शियम कार्बोनेट का क्या पता करना है, वेट पता करना है, मोल पता करना है, वॉल्यूम पता करना है, वेट पता करना है। तो वेट के टर्म में ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। 5 आ चुका है, इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम कार्बोनेट का 50 होता है। कैसे, वो भी दिखा देंगे। 50 × 5 वेट आ गया, इतना ही तो पता करना था। वेट आ गया तो परसेंटेज ऑफ प्योरिटी तो अपने आप आ गई, जिसकी परसेंटेज ऑफ प्योरिटी निकालनी है उसका वेट अपॉन पूरे कंपाउंड का वेट इनटू 100। समझे नहीं, अब समझोगे। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। हो सकता है ये डेटा थोड़ा आगे पीछे हो, क्वेश्चन के आखिर में चेंज कराना पड़े तो वो करा लेंगे, पहले हम यहां का निकालते हैं। हाँ भैया ध्यान देना, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, प्लीज अभी कुछ लिखना मत। ग्राम इक्विवेलेंट किसका निकालने जा रहे हैं, H2SO4 का। अगला क्वेश्चन सुकून से तुम ही निकालना, हम नहीं निकालेंगे, एक समझ लो आराम से। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, क्या होता है, NV/1000। बोलो N कितना दिया है, 0.1, V कितना दिया है, 100, NV/1000। तो यार ये पॉइंट से 0 खत्म, इसको लिख लिया जाए 10 × 10⁻³ लिख सकते हैं ना साहब, ये 10 × 10⁻³ चलो आगे की कहानी। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दूसरा वाला KOH, फिर से वही NV/1000। N कितना दिया, 0.1, V कितना दिया, 50, और नीचे 1000। तो साहब ये पॉइंट से 0 खत्म, ये आ गया 5 × 10⁻³ ठीक है भैया, इसमें तो दिक्कत नहीं होगी किसी को। हाँ, अब यहां लिख लेते हैं R का मतलब रिजल्टेंट, क्या, रिजल्टेंट ग्राम इक्विवेलेंट। तो रिजल्टेंट ग्राम इक्विवेलेंट, बड़े में से छोटे को घटा दो। कहने का मतलब है कि अभी तक सॉल्यूशन में 2 लोग थे, दोनों रिएक्ट कर गए, जो ज्यादा था वो बच गया, जो कम था वो हो गया खत्म। तो अपने पास ये ज्यादा था, इसमें से कम वाले को खत्म कर दो। तो 10 × 10⁻³ -5 ×
-3। तो 10 में से 5 किया तो बचा कितना, 5, 10 की पावर -3 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचा 5 × 10⁻³ इतना ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। ये रिजल्टेंट, मतलब इधर की पूरी कहानी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, जो बचा वो ज्यादा वाला बचा, और उसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ गया, 5 × 10⁻³ इतना। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे की बात करते हैं। हमने आपसे बोला कि परसेंटेज ऑफ प्योरिटी में किसी भी तरह हमें कैल्शियम कार्बोनेट का, या ये बोला जाए जिसका परसेंटेज निकालना है उसका वेट पता करना है किसी जुगाड़ से। तो एक बात बताओ, क्या इधर का ग्राम इक्विवेलेंट निकल आया? हाँ निकल आया, 5 × 10⁻³ तो ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में इसको बराबर कर दो। क्या वेट के टर्म में कोई ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है? हाँ होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो भैया अब ग्राम इक्विवेलेंट बराबर फॉर्मूला लगाया, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट आप निकाल चुके हो, ये 5 × 10⁻³ यहां पुटअप करो, और छोटा करो यार इसको, यहां पुटअप करो ग्राम इक्विवेलेंट की जगह 5 × 10⁻³ वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट 50। वैसे पता है सबको कैसे आया, जिनको नहीं पता है, जिन्हों का छूटा हुआ है, वो एक बार ध्यान दें। इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन समथिंग। ये है सॉल्ट, सॉल्ट के लिए समथिंग की वैल्यू होती है या तो टोटल प्लस चार्ज देख लो, या तो टोटल माइनस। तो इसको आयनाइज करोगे तो कैल्शियम आयन बनेगा, साथ में कार्बोनेट आयन बनेगा। तो या तो टोटल माइनस देख लो या तो टोटल प्लस देख लो, यही पूरे कंपाउंड की समथिंग की वैल्यू होती है। तो समथिंग की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। मॉलिक्यूलर मास जोड़ लो तो कैल्शियम हो गया 40, ये हो गया 12, ये हो गया 16 48, जोड़ के आएगा 100। तो ये आ गया मॉलिक्यूलर मास 100, समथिंग की वैल्यू 2। तो इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 50। अब ध्यान रखना आगे नहीं बताएंगे। इक्विवेलेंट वेट 50 हो गया तो वेट आ गया 25, तो 250 × 10⁻³ अब एक काम कर दो, इसको क्या लिख सकते हो, 0.25। क्या लिख सकते हो, 0.25। तो 0.25 ग्राम आ गया वेट। अब निकालो परसेंटेज ऑफ प्योरिटी। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, भैया जिसका परसेंटेज निकालना हो उसका वेट अपॉन इम्प्योर सैंपल का वेट इनटू 100। तो जिसका परसेंटेज निकालना है उसका वेट 0.25 आ गया। इम्प्योर सैंपल का वेट कितना है, 0.01। ठीक, ये आपका आ गया 0.01 इंटू 100। तो ये भैया पॉइंट से पॉइंट खत्म, कितना परसेंट आ गया, 2500। बोला था ना डेटा चेंज करेंगे क्योंकि परसेंटेज मैक्सिमम कितना हो सकता है, 100। तो ये गड़बड़ आ रहा है, तो यहाँ डेटा चेंज कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको 1 ग्राम किया, 1 ग्राम नहीं, इसको आपने कर लिया 2500। 1 ग्राम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। ठीक है, इसको बेटा 0.01 की जगह क्वेश्चन में 1 करो। इसका डेटा बाहर क्वेश्चन में आपको चेंज करना पड़ सकता है क्योंकि इसके आंसर के हिसाब से। यहां पे 1 ग्राम करो, 0.01 की जगह क्वेश्चन में 1 ग्राम कर लो। अब देख लो, ये 0.25 हो गया, दिया हुआ वेट कितना है 1 ग्राम, मल्टीप्लाई कितने का, 100 का, आंसर कितना आ गया 25%। ये आपका आ गया आंसर। क्वेश्चन में ठीक कर लेना, 0.01 की जगह 1 ग्राम लिख लेना। क्वेश्चन में ठीक कर लेना, 0.01 की जगह 1 ग्राम लिख लेना। एक बार फिर से क्वेश्चन बता रहे हैं, जरा ध्यान देना। भैया क्या बोल रहा था कि
इम्प्योर सैंपल 1 ग्राम का है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो रिएक्ट कर रहा है 100 ml 0.1 n H2SO4 से, जो फर्दर न्यूट्रलाइज हो रहा है 50 ml 0.1 n KOH से। आपने क्या किया, ग्राम इक्विवेलेंट निकाला H2SO4 का, ग्राम इक्विवेलेंट निकाला KOH का, इसका ग्राम इक्विवेलेंट आया 10 10 की पावर -3, इसका ग्राम इक्विवेलेंट आया 5 10 की पावर -3। एक एसिड था एक बेस था, तो रिजल्टेंट ग्राम इक्विवेलेंट आपस में घटा दिए और रिजल्टेंट ग्राम इक्विवेलेंट आ गए 5 × 10 to the power -3। मतलब सॉल्यूशन के इस तरफ जो हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट आया टोटल, वो कितना आया 5 × 10 to the power -3। ये ग्राम इक्विवेलेंट आ चुका है। ग्राम इक्विवेलेंट का कोई फॉर्मूला क्या वेट के टर्म में होता है? हाँ होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो हमें इधर का ग्राम इक्विवेलेंट पता चल चुका है, हमें किसी जुगाड़ से कैल्शियम कार्बोनेट का वेट पता करना है, और वेट के टर्म में ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट ये आ चुका है 5 10 की पावर -3। वेट पता करना है, इक्विवेलेंट वेट 50 रखा, वेट आ गया 0.25। तो परसेंटेज जब भी किसी का निकालना हो, जिसका परसेंटेज निकालना होगा उसका वेट अपॉन इम्प्योर सैंपल का वेट इंटू 100। आंसर कितना आ गया? 25%। नहीं समझ में आया? नहीं आया बे? सही से बताओ, आया कि नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? पक्का? चलो देखते हैं, नोट करो फटाक से, तो अगला क्वेश्चन बताएगा आया कि नहीं आया। क्या चला दें? बंद कर दें? नहीं बंद होगी। या तो चलवाया मत करो, या तो अब चलेगी, अब बंद नहीं होगी, इसी ध्यान रखना। जिसने भी चलवाई हो अब उससे बिटिया 1 मिनट रुको। बस अब ठीक है? ठीक। अंकित, चलो जब तक नोट करो तब तक कुछ पूछ लिया जाए, टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। बताओ मेरे भाई, ये बताओ पीपीएम कंसंट्रेशन, पीपीएम कंसंट्रेशन 6 सही है। बताओगे? ये बताओ मेरे भाई कि मोलेरिटी का फॉर्मूला, मोलेरिटी RIT भाई, हाँ कल आए थे? चलो बताओ मोल फ्रैक्शन क्या होता है, का फॉर्मूला क्या होता है? आजा आजा आजा, हाथ ऊपर कर, बता दे मोल फ्रैक्शन क्या होता है। हाँ अपॉन टोटल मोल। यासिर भाई ये बताओ 3 मोलल का मतलब क्या होता है? ठीक है, हाँ ठीक 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 ठीक। क्वेश्चन नोट कर लिया भैया क्या? लॉक से पढ़ी ना, इसी मारे। भैया नोट कर लिया? करो करो, चलो फिर तो पूछ ही लेते हैं यार, टाइम क्यों बर्बाद करो, टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। बोलो बेटा, ये बताओ कि हमें
46%, बाकी लोग नोट करते रहो, टाइम बर्बाद ना करो, अब की बार आएंगे हटा देंगे तुरंत। 46% एथिल अल्कोहल है, हटाओ। 2 मोलल एक्वस सोल्यूशन है एथिल अल्कोहल का, राइट। 2 मोलल एक्वस सोल्यूशन है एथिल अल्कोहल का, तो एथिल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 2 मोलल एक्वस सोल्यूशन है एथिल अल्कोहल का, तो एथिल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? लिख के निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दीबाजी नहीं, आराम से निकाल लो। 2 मोलल एक्वस सोल्यूशन है एथिल अल्कोहल का, तो एथिल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकालो। 1 2 3 4 क्वेश्चन पूछ चुका है नीट में। मोलल या LAL, मोलल। हाँ सही है। पहले हमें ये बताओ 2 मोलल का मतलब क्या? राइट ना, तो उसका वेट कितना हुआ वाटर का? राइट, तो वाटर का मोल कितना हुआ? वाटर का मोल कितना हुआ? वेट हुआ 1 kg, आपने बोला 1 kg मतलब 1000 ग्राम, तो वाटर का मोल कितना हुआ? 1000 बाई 18, तो ये आ गया कितना? 55.55, तो कत 2/2 + 55.55, सही है। हाँ भैया बताओ, नोट कर पाए कि नहीं कर पाए भैया? कर लिया? नोट कर लिया? अरे बहुत जल्दी नोट कर लिया। चलो ये अगला क्वेश्चन लिखो फटाक से। एक दो तीन, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, खत्म। किसी के पास MTG 34 ईयर है, नीट है? हाँ हाँ पास करो। आया हुआ एक क्वेश्चन है इसी पैटर्न का, लिखो फटाक से। छोटा सा बेकार सा क्वेश्चन है, मैग्नीशियम कार्बोनेट वाला। ठीक, मिल गया। 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, 2015 का क्वेश्चन है। 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल, 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल, अंडरलाइन मारो सैंपल पे। जब भी सैंपल बोलता है मतलब इम्प्योरिटी का वेट दिया है, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट का वेट नहीं दिया है, ये सैंपल मतलब इम्प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट का वेट दिया है। ठीक है, दोबारा बोल रहे हैं। 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोज on heating, decompose on heating to give carbon dioxide, and 8 gram magnesium oxide, and 8 gram magnesium oxide। बोला ये टूट रहा है, टूट के मैग्नीशियम ऑक्साइड और CO2 बना रहा है, ये साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, what will be the percentage purity, what will be the percentage purity, what will be the percentage purity of magnesium carbonate in the sample, ये बेटा पास करा दो पीछे। हाँ भैया कह दो, बता रहे हैं, ध्यान देना। आ गया, बोलो।
वेरी गुड, बेहतरीन, 84% इज एग्जैक्टली राइट आंसर। हाँ भैया देख लो, निहायती कूड़ा निहायती बेकार क्वेश्चन है, सुकून से समझना, पेन को रोकना और सुनना। हमें ये बताओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का वेट पता है क्या? हाँ पता है, कितना बोलो, कितना दिया हुआ है, कितना? 8 ग्राम, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस इंप्योरिटी, मैग्नीशियम कार्बोनेट का वेट नहीं पता है, किसका पता है? सैंपल का, मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस इंप्योरिटी, इस पूरे का वेट पता है कितना? 20 ग्राम। पेन को रोकना। पूरे क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ प्योरिटी के सिर्फ एक काम, जिसका परसेंटेज निकालना हो उसका वेट किसी जुगाड़ से पता चल जाए। अबे खत्म हो गया क्वेश्चन। W/E इसका बराबर W/E इसका। क्वेश्चन खुद चिल्ला के बताएगा तुम्हें किसका W/E उठा के बराबर करना है। अबे इसका वेट दिया है ना, तो इसका W/E उठा के इसके W/E के बराबर कर दो, इसका W निकल आएगा, क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। तो W/E किसका? मैग्नीशियम कार्बोनेट का, बराबर W/E किसका? MgO का। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि CO2 के बराबर क्यों नहीं किया? कर लेते, अगर CO2 का वेट पता होता है, इसका नहीं पता होता तो। बात समझ में आ रही ना? हमें वेट इसका पता है, तो W/E MgO का बराबर W/E MgCO3 का। अब दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा है कि इसके बराबर क्यों किया? अबे हमें कैल्शियम कार्बोनेट का वेट चाहिए, जब तक इसका वेट नहीं आएगा तब तक परसेंटेज ऑफ प्योरिटी नहीं आएगी। तो W/E MgCO3 बराबर W/E MgO। तो चलो निकाल लेते हैं भैया। ये कितना दिया है? 8। इक्विवेलेंट वेट बताओ कितना आ रहा है बे? बोलो बोलो। 20 आ रहा है भैया। 16 प्लस 24, 16 प्लस 24 40 और समथिंग की वैल्यू 2, तो 20 आ गया। अब निकाल के समथिंग की वैल्यू नहीं बता रहे हैं, बता चुके हैं 20 बार। यहां आ गया वेट पता करना है, इक्विवेलेंट वेट। तो यार ये मॉलिक्यूलर मास जोड़ो जरा, 48 प्लस 12 प्लस 24 कितना? 42 इसका इक्विवेलेंट वेट आ रहा है या मॉलिक्यूलर मास? इक्विवेलेंट वेट आ गया 42 मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास आपका जोड़ के आया होगा 84। कितना आया होगा? 84। मॉलिक्यूलर मास 84, समथिंग की वैल्यू रखी होगी 2, तो इक्विवेलेंट वेट बराबर 84/2। तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया होगा? 42। ठीक है, अब इक्विवेलेंट निकाल के नहीं दिखा रहे हैं, ठीक।